हाय गाइस। तो पता है, आज ना हम लोग करने वाले हैं ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, इसमें हम लोग ने सी इंटर ऑडिट का ये रेगुलर बैच है। इसमें मई 25 और सितंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए पूरा सीए इंटर का ऑडिट का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। और अभी तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 तक हो गया है और चैप्टर नंबर 9 कल से स्टार्ट हुआ था। कल हम लोग ने किए ऑडिट ऑफ हम लोग ने पहले तो कल तीन पार्ट हम लोग देखे कि एक है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट। फिर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी एंड अदर्स। अदर्स में बहुत सारे हैं, जिसमें ना जो मेन मेन चीजें हैं, तो उसका मैं ये जो एनजीओ हो गया, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारे का ना एक मैं समरी शीट बना के दूंगा। तो क्या होगा, तो आप जब रिवाइज करने बैठोगे ना, उतना तक आप बस समरी शीट से आप पता लगा दे सकते हो कि भाई मुझे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है? क्योंकि आप अगर कल ही अगर देखे होगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। जैसे ये अगर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, तो आपको पता है कि इसके नीचे क्या लिखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल। ठीक है। मैं आपको कल ही बोला था कि पहले हम लोग एसेट रिसिप्ट और पेमेंट पहले हम लोग देख लेंगे। फिर अगर कुछ कुछ में चेंज होने लगा, लाइक लाइबिलिटी आया, इंटरनल कंट्रोल आया, तो वो सारे जैसे सिनेमा हॉल में इंटरनल कंट्रोल है, तो वो फिर करेंगे। ठीक है, ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल। ठीक है। इसमें भी तीन चीजें बनेंगी आप। अच्छा, एक एक बात है कि जो नोट्स का था ना, तो नोट्स में पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि 20 अप्रैल से पहले बन जाए। लेकिन मेन बात क्या है कि नोट्स में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि उसको क्या है, बहुत सारे पेन से लिखना होता है। मतलब बहुत बार कलर चेंज करना, फिर उसका आप प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप मेरा हैंडराइटिंग देखो ना, तो मेरा थोड़ा कर्सर टाइप का है, लाइक थोड़ा हिला हुआ है, लाइक इटैलिक्स टाइप का। तो क्या है कि ये नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब जब नोट्स लिखने जाए ना, तो तब पता है, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको बोल भी रहा हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप फिर नोट्स देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको ये समझ नहीं आए, तो क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एकदम अच्छा अच्छा जितना हो सके उतना अच्छे से लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरा शायद नोट्स और रिवीजन वीडियोस आने में लेट हो, तो आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो नोट्स मिलेगा आपको, वो, वो बहुत गजब नोट्स होगा। ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट है रिसिप्ट। ठीक है। एसेट और पेमेंट। ठीक है। अभी रिसिप्ट में मेनली सिनेमा हॉल का पैसा कैसे आ सकता है। मेन आ सकता है सिनेमा हॉल का सेल ऑफ टिकट से। ये तो कॉमन सेंस है ना कि लाइक सेल ऑफ टिकट से आ सकता है। सेल ऑफ टिकट। अभी सेल ऑफ टिकट के ऊपर ना टू एस्पेक्ट्स है जहाँ पे हम लोगों को बहुत, मतलब जरूरी से और अच्छे से ध्यान देना है। एक है इंटरनल कंट्रोल पार्ट, और एक है अदर एस्पेक्ट। ठीक है। एक है इंटरनल कंट्रोल पार्ट, एक है अदर एस्पेक्ट। पहले हम लोग इंटरनल कंट्रोल पार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या करना होगा। इंश्योर दैट
जो एंट्री हो रहा है, ठीक है, एंट्री इज थ्रू टिकट ओनली, ठीक है, जो एंट्री हो रहा है वो मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आके घुस जा रहा है, एंट्री शुड बी ओनली थ्रू टिकट ओनली, ओनली थ्रू टिकट ओनली। ठीक है, कोई ना। एग्जामिन हु हैज कस्टडी, कस्टडी मतलब ऑफ टिकट शुड बी ऑथोराइज, मतलब जिसके पास भी टिकट होगा वो ऑथोराइज होना चाहिए। ये बहुत सारा कॉमन सेंस का पॉइंट है, ठीक है, आप अगर अच्छे से देखोगे ना तो इसमें कोई हाथी घोड़ा मैदान है नहीं, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ऑडिट इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। प्लीज चेक कीजिए। टिकट सीक्वेंस नंबर, ठीक है, अगर कोई एडवांस बुकिंग इन केस ऑफ एडवांस बुकिंग, अगर कोई एडवांस बुकिंग हुआ तो उसका तो अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस होगा ना, वो चेक कीजिए। ठीक, सेपरेट टर्म्स, ठीक है, और ये जो सेपरेट टर्म्स होगा वो किसके लिए, सेपरेट टर्म्स फॉर ईच, फॉर ईच, ठीक है। तो ensure that entry is through ticket only, examine who has the custody of tickets to be authorized, check ticket sequence number, in case of advance booking check separate terms, एंड सेपरेट टर्म वो अलग अलग शो के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स में क्या चेक करेंगे हम लोग, एग्जामिन स्टेटमेंट्स ऑफ टिकट सोल्ड, वो तो कुछ तो स्टेटमेंट या रजिस्टर बना के रखेगा ना, ऑफ टिकट सोल्ड, इंश्योर ऑथेंटिकेशन ऑफ फ्री टिकट और पासेस, ऑफ फ्री टिकट या फिर पासेस, एग्जामिन एंड रिकॉन्साइल कैश और बैंक, मतलब जो कैश बुक होगा या फिर पासबुक होगा वो चेक कीजिए, रिकंसाइल कीजिए, ठीक है। अगर इंटरटेनमेंट, इसका आप सुने होंगे, इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड, एग्जामिन रिटर्न, अगर मतलब उसका एग्जामिन करो कि रिटर्न शुड बी फाइल्ड, एग्जामिन रिटर्न फाइल्ड, ठीक है। तो ये हो गया रिसिप्ट का, एग्जामिन स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड, ensure authentication of free ticket or passes, examine and reconcile cash or bank, and if entertainment tax collected, it should be return should be filed, ठीक है। ऐसे
एसेट्स में क्या देखना है? वेदर डिप्रिशिएशन इज चार्ज। ठीक है। ठीक है, बस इतना ही देखना है। पेमेंट में फिर से कॉपी पेस्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। इधर यार, इधर क्या कर रहा है? इधर लेके आओ। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा क्या है? पेमेंट टू फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। ये तो मेन खर्चा है ना। पेमेंट टू फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। अभी इसमें क्या देखेंगे? एग्जामिन द contract द contract विद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। अगर कोई एडवांस दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर को, फर्स्ट क्या देखना है? चेक वेदर एडवांस इज गुड एंड रिकवरेबल। ठीक है, पहले चेक करो कि एडवांस हम लोग रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा क्या है? ऐसे भी हो सकता है कि इरिकवरेबल हो ना। इरिकवरेबल। इरिकवरेबल। ठीक है। तो क्लाइंट को तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। देन क्लाइंट, देन विद द, देन विद द क्लाइंट मेड प्रोविजन। और थर्ड क्या है? इफ मूवीज ऑलरेडी रन, मतलब अगर मूवी ऑलरेडी रन है, मतलब ऑलरेडी वो चल रहा है, तो उसको वो एडवांस को एडजस्ट होना चाहिए। देन एडजस्ट। तो पहले देखेंगे कि वेदर एडवांस इज गुड एंड रिकवरेबल। अगर एडवांस इज रिकवरेबल नहीं है, देन क्लाइंट शुड मेड अ प्रोविजन। ठीक है। और अगर वो मतलब फिल्म ऑलरेडी चल रहा है, तो उससे तो एडजस्ट कर लो। तो ये हो गया हम लोगों का। और सॉरी, सेल ऑफ टिकट्स। मैं बस इधर सेल ऑफ टिकट्स तक किया ना। हाँ,
तो अभी सेल ऑफ टिकट सिनेमा हॉल का सिर्फ पैसा सेल ऑफ टिकट से तो नहीं होगा, और क्या क्या आ सकता है। आप अगर देखोगे तो सिनेमा हॉल के बाहर ना बहुत सारे होर्डिंग लगे होते हैं, फिल्म्स के, फिल्म्स के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के भी। तो फॉर्म एडवर्टाइजमेंट से भी आ सकता है सिनेमा हॉल के। या फिर आप अगर पीवीआर में जाओगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि फिल्म चालू होने के पहले पीवीआर कोई भी सिनेमा हॉल में बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उधर भी तो पैसा ही आता है ना। तो एग्जामिन द कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन करो, एग्जामिन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्जामिन द रेट्स चार्ज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट देखो और रेट जो चार्ज जो है वो देखो। तो रेस्टोरेंट और स्टॉल से भी तो पैसा आ सकता है। एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट। ठीक है, तो रेस्टोरेंट और स्टॉल भाई जो रिकॉर्ड्स और अकाउंट है वो चेक कर ले। हम्म। तो सिनेमा हॉल का हो गया। अभी क्या है? क्लब, ऑडिट ऑफ क्लब। ऑडिट ऑफ क्लब, इसमें भी तीन चीजें बनाओ। रिसिप्ट, पेमेंट और एसेट। ठीक है, पहला है रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या है कि सब्सक्रिप्शन से पैसा आ सकता है। इसमें आप क्या क्या देखोगे? एग्जामिन काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट। ये तो मतलब आपको तो याद हो जाएगा वो भी, मतलब हो गया होगा अभी तक। ठीक है, दूसरा क्या है? चेक विद द
इट इज ऑफ प्रॉपर पीरियड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आउटस्टैंडिंग है माइनस जो प्रीपेड है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेंबर इफ ड्यूज फ्रॉम मेंबर is outstanding for long term period, is outstanding for long term period, तब क्या करना पड़ेगा, then check whether it is recovered or not, मतलब रिकवर हुआ है कि नहीं, या फिर रिकवरेबल और रिकवरेबल। ठीक है, और अगर इफ इरिकवरेबल हुआ तो राइट ऑफ करें, देन राइट। ठीक है, तो क्या क्या एग्जामिन सब्सक्रिप्शन में एग्जामिन काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट, check whether it is of proper period. If dues from member is outstanding for long term period, then check whether it is recovered or recoverable or not. और अगर irrecoverable हुआ तो राइट ऑफ करो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पैसा आ सकता है मेंबरशिप फी से। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हुआ, गेम वोम अगर मतलब उसका कोई मार्क आउट हुआ, ठीक है, प्लेग्राउंड हुआ, तो आप क्या वो सब्सक्रिप्शन दे के मतलब खेल सकते हो कि भाई मैं आपको हर मंथली 500 रुपया 200 रुपया 300 रुपया करके दूंगा, आपका जो भी क्रिकेट फुटबॉल होगा हम लोग खेलेंगे बोलेंगे, तो ऐसा हो सकता है। फिर है मेंबरशिप फ्री फी, मतलब अगर कोई वो क्लब का मेंबरशिप हुआ तो मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस में क्या देखेंगे, मेंबरशिप फीस में हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे मेंबरशिप फीस तो हाँ। तो आप देखो, आप यूट्यूब पे हो ना, तो आप लिटरली इसको ये कर सकते हो, कॉपी मतलब लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ ना, तो मेरा टाइम बच रहा है, तो मैं दूसरे चीजों में फोकस कर सकता हूँ। ये तो आप आराम से ऐसे दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे आप पॉज करके लिख दोगे। मुझे पता है आपको लोगों को गुस्सा आता होगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के पास नहीं है। हाँ, ठीक है, तो क्या क्या है, एग्जामिन काउंटर फॉल ऑफ रिसीट। इसमें और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, रिकंसाइल कैश बुक, और उसके साथ साथ एग्जामिन मेंबरशिप रजिस्टर। मतलब आप क्या डबल वेरीफाई, एक में देख रहे हो कि मेंबरशिप प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, फिर काउंटर फॉलो विजिट जो जो मेंबर रजिस्टर में है, तो वो सारे का पैसा मिला है कि नहीं। ठीक है,
सेल ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या देखोगे? क्लब अर्नड नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, एग्जामिन वेदर क्लब अर्न नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, पेमेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे? एग्जामिन वाउचर्स ऑफ परचेस, मतलब जो जो खर्चा है, वाउचर्स ऑफ परचेस ऑफ आइटम्स, परचेस ऑफ आइटम्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या देखेंगे हम लोग? अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, दूसरा क्या है? चेक इन्वेंट्री रजिस्टर। ठीक है, दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे? इंस्पेक्ट द इन्वेस्टमेंट, मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। इंस्पेक्ट द इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है? वैल्यूएशन उसका प्रॉपर है कि नहीं, चेक द वैल्यूएशन। एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडर सेफ कस्टडी। ठीक है, तो इंस्पेक्ट द इन्वेस्टमेंट, चेक द वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडर सेफ कस्टडी। ये हो गया हम लोगों का क्लब का। अभी हम लोग करेंगे ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल।
ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें भी तीन चीजें बनाओ। रिसिप्ट, एसेट और पेमेंट। रिसिप्ट, रिसिप्ट, एसेट और पेमेंट। ठीक है, अभी हॉस्पिटल का रिसिप्ट कैसे कैसे आ सकता है? एक आ सकता है पेशेंट से, एक आ सकता है डोनेशन और ग्रांट से, और एक आ सकता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो मेन सोर्स है फ्रॉम पेशेंट। मेन या सेकंड में नहीं बोल सकते, क्योंकि डोनेशन और ग्रांट से भी बहुत सारे पैसा आता है। फिर भी मेन सोर्स यही है, फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, एग्जामिन द register of patient to ensure attendance record। ठीक है, फिर एग्जामिन द काउंटर फॉल ऑफ patient on and bills obviously। और तीसरा क्या है? एग्जामिन एंड रिकंसल, एग्जामिन एंड रिकंसाइल द bills with कैश और पासबुक। ठीक है, तो इधर क्या क्या करेंगे? एग्जामिन द रजिस्टर ऑफ पेशेंट, फिर एग्जामिन द काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट एंड बिल्स, और फिर एग्जामिन एंड रिकंसाइल द बिल्स विथ कैश और पासबुक। अभी डोनेशन और ग्रांट का आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, जितना टाइम बच सके ना। डोनेशन और ग्रांट, हाँ। इधर क्या है, ऐसे करके पकड़ो। डोनेशन और ग्रांट सेम ही पॉइंट है। एग्जामिन द डोनेशन और सैंक्शन लेटर्स, ensure that money obtained towards special purpose used for special purpose। और अगर फॉरेन करेंसी में डोनेशन हुआ तो एफसीआरए फॉलो होना चाहिए, मतलब फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग ऊपर जाएंगे।
फॉर इन्वेस्टमेंट। ये हो गया हॉस्पिटल का रिसिप्ट साइड। अभी एसेट। अभी हॉस्पिटल का एसेट क्या क्या होंगे? एक तो उनका जो बेंच जो पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो सारे होंगे। फिर उनका जो इन्वेंट्रीज है, जैसे क्या उनके इन्वेंट्रीज क्या क्या हो सकते हैं? सिरिंज हो सकता है, फिर टेस्ट ट्यूब हो सकता है, फिर वो छोटे छोटे जो पाउचेस होते हैं वो सारे हो सकते हैं। वो आ गया। और एन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट हो गया पीपीई। सिंसियर depreciation has been charged properly। ठीक है, ये इंश्योर करो कि डिप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज है कि नहीं। फिर एग्जामिन द टाइटल डीड। दूसरा हो गया इन्वेंट्री। एक्ट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। एंड एग्जामिन द वैल्यूएशन। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इंस्पेक्ट बॉन्ड्स। स्क्रिप्ट मतलब शेयर सर्टिफिकेट टाइप। अभी तो होता नहीं है, अभी तो सारे डिजिटल फॉर्मेट में हो गया। पहले होता था। और पेमेंट में एक ही है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखिए नॉर्मल पेमेंट का कैश बुक पासबुक वो सब तो आपको चेक करना ही होगा, ठीक है। ये क्या है, मतलब जो अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल जो आपको पेमेंट है इशू वगैरह ये सारे तो आपको पता ही है, क्योंकि आप ऑलरेडी आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख चुके हो, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर।
अभी है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये जब खत्म हो जाएगा ना, मतलब अभी क्या है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बाकी है, ऑडिट ऑफ होटल का एसेट और इंटरनल कंट्रोल बाकी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एसेट एंड लाइबिलिटी बाकी है, और इन ऑडिट ऑफ एनजीओ का एसेट लाइबिलिटी और प्लानिंग बाकी है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि अगर आज हो जाएगा तो ठीक, वरना कल तक तो हो ही जाएगा पक्का, ये पक्का है। ये होने के बाद ना मैं एक समरी शीट बना के दूंगा आपको। उसमें क्या होगा कि जो होटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, एनजीओ हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, क्लब हो गया, कुछ भी, जस्ट आप एक बार वो शीट देख लो। अगर ये इतने सारे चीजों को आप एक दो बार पढ़ लो, ठीक है, समझ लो, फिर आप जस्ट वो शीट देखना होगा एग्जाम के पहले ना। इतने सारे जो मतलब पांच छह वो एंटिटीज है, इसके सारे जो भी है, जैसे एसेट लाइबिलिटी रिसीट पेमेंट कुछ भी हो, आप बस वो शीट देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई अच्छा ठीक है, इसमें ये करना ही है। बस आपको वो शीट याद रखना है। ठीक है, आप अगर एक दो बार वो शीट ही देख लोगे ना तो आपको फटाक से क्लिक कर जाएगा, अच्छा ठीक है ये है, ऐसा है एग्जाम में, एग्जाम के पहले। 42 मिनट अभी भी टाइम है। अभी है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट, एसेट, पेमेंट। रिसिप्ट, एसेट, पेमेंट। इसमें भी सेम ही होगा लगभग। इसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब्सक्रिप्शन का पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा। पहले तो टेक काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, एग्जामिन एंड रिकंसाइल। रिकंसाइल कैश बुक और पासबुक। ठीक है, थर्ड क्या होगा? कस्टडी ऑफ बुक्स, कस्टडी ऑफ रिसिप्ट। शुड विद रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, शुड बी विद रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर।
obtain list of subscription received. Subscription received. Received. And tally with books. Compare the books of account with the figures published in magazines. Published in magazines. ठीक है. In flag days. Flag days मतलब जो मतलब important days है. In flag days, ensure cash is properly collected. Properly collected, deposited, and accounted. और क्या है? Subscription should have been for proper period. Proper period. ठीक है. तो क्या क्या है? चेक काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट, एग्जामिन एंड रिकंसाइल कैश बुक और पासबुक. Custody of receipt book should be proper. मतलब responsible officer obtain list of subscription receipt and tally with book. Compare the books of account with the figure published in magazine. In flag days, ensure cash is properly collected, deposited and accounted. और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुए वो शुड हैव बीन फॉर प्रॉपर पीरियड, मतलब वही आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड इज इक्वल टू एडजस्टमेंट. ठीक है. अभी ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है. ठीक है. आप अगर इनकम टैक्स याद होगा आपको, तो उसमें क्या है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का वो टैक्स रिफंड भी मिलता है, मतलब टैक्स डिडक्शन 80 अंडर अंडर चैप्टर 6 है. ठीक है. डिडक्शन का चैप्टर अगर याद होगा आपको, तो डिडक्शन भी मिलता है. तो उसका इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो भी तो एक इनकम ही हो ना. उसमें क्या देखेंगे? एग्जामिन द कॉरस्पॉन्डेंस, द correspondence with income tax return. टैक्स रिटर्न. और दूसरा क्या है? रिकम्प्यूटेशन भी होना चाहिए. रिकम्प्यूटेशन should be done by auditor.
ठीक है। अभी एसेट, इसमें भी एसेट मेनली इन्वेंट्रीज, सीपी, और यही होगा इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एक एक करके ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, और दूसरा क्या है, इंस्पेक्ट द सिक्योरिटी। क्या है, security। ठीक है, पेमेंट में क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर should be in accordance with the objects of charitable institution, objects of charitable institution, examine the, क्या है सर, बैंक पेमेंट। अभी जो होटल्स है उसका तो रिसिप्ट पेमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, होटल होटल होटल, हाँ, होटल का तो रिसिप्ट पेमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी उसका हम लोग इन्वेंट्री भी देखेंगे, एसेट्स। होटल का तो मेनली इन्वेंट्री, मतलब मेनली एसेट तो इन्वेंट्री होगा ना, सबसे मेन एसेट।
ऑडिट ऑफ होटल, ठीक है। अभी इसमें होटल से लिख देते भैया। होटल तो पहले तो इधर इंटरनल कंट्रोल होगा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल रिसीट, इसको आपको लिखने का मतलब लिख सकते हो आप, रिसीट पेमेंट और ऐसे। अभी रिसीप्ट और पेमेंट ये दोनों हो चुके हैं, तो इधर आप लिख सकते हो प्रीवियस पेज, ठीक है। तो आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी बाकी है इंटरनल कंट्रोल और बाकी है एसेट, बाकी इन दोनों है। मैं 2 मिनट में आया, बात लेटेस्ट कॉल। हाँ, तो अभी करते हैं ऑडिट ऑफ होटल्स। होटल में इंटरनल कंट्रोल है। अभी इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, ये जो होटल्स का है ना, इसमें इंटरनल कंट्रोल वन ऑफ द मेन की पॉइंट है, ठीक है। इन दिस इंडस्ट्री एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जैसे सोचिए कि होटल लाइक आप तो छोटे मोटे जगह से भी माल और खरीदते हो, तो भाई वो छोटे मोटे जगह थोड़ी आपको बोलते फिरेंगे हाँ मैंने दिया है, हाँ मेरे को इतना। ये सारे छोटे मोटे जगह पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट। ये सिनेमा हॉल नहीं है, लेकिन मतलब होटल है ना, कि आप इधर से चावल खरीदे, इधर से ये खरीदे, इधर से वो खरीदे, ठीक है। तो डिफिकल्ट होता है एक्सटर्नल में। दैट्स वाई ए इंटरनल, ये पता नहीं क्या हो रहा है। इंटरनल कंफर्मेशन, internal control system, not control system is weak, then that can cause that can cause serious problem, ठीक है। तो ये क्या होगा, पिल्फरिंग, पिल्फरिंग मतलब चोरी, ठीक है। लिख लीजिए आप, पिल्फरिंग मतलब स्टीलिंग इज अ मेजर इशू, ये भी आपको चेक करना चाहिए। मेजर इशू इन होटल, आपको ये भी चेक करना चाहिए, ये नहीं हो। थर्ड क्या है, many hotels used to prepare
10 ट्रेडिंग अकाउंट्स। ये वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। और मंथली। ठीक है, तो एग्जामिन करो। देन एग्जामिन सच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अभी है एसेट। एसेट में एक ही पॉइंट है इन्वेंट्री का, जो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो इन्वेंट्री होगा ना, इन्वेंट्री का। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स है। अगर आप इसको ना ऐसे करके लिखोगे ना, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एटेन फिजिकल वेरिफिकेशन। ये कोई भी इन्वेंट्री का एक मेन और फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करो। ठीक है भाई, कर लिया। फिर बोल रहे हैं व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज प्रेजेंट, दैट प्लेस दैट प्लेस शुड बी लॉक। मतलब जहाँ पे लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होगा, वो जगह लॉक्ड होना चाहिए। इसके भी 4 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। 1, 2, 3। देयर शुड बी नो unauthorized access। देयर शुड बी नो अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, जो की होगा वो जगह का, की शुड बी विद ऑथोराइज्ड पर्सन। जो की होगा वो ऑथोराइज्ड पर्सन के साथ होना चाहिए। और एंट्री शुड बी सुपरवाइज, मतलब एंट्री को सुपरवाइज करना चाहिए। शुड बी सुपरवाइज। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री का जो मूवमेंट हो रहा है, शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अगर होटल, इन केस ऑफ होटल अपॉइंटेड, मतलब अगर कोई होटल अपॉइंट किया किसको, इस वैल्यूअर को, तो क्या करना चाहिए, चेक whether
he or she is independent, ठीक है। अगर नॉट, इफ नॉट, देन ऑडिटर खुद भी वैल्यूअर को अपॉइंट कर सकता है। ऑडिटर कैन अपॉइंट वैल्यूअर, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का ऑडिट ऑफ होटल खत्म। अभी ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खत्म करते हैं, ठीक है। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हम लोग ऑलरेडी रिसीव पेमेंट कर चुके हैं। अभी क्या होगा, एक हो गया रिसीव पेमेंट, रिसीव पेमेंट, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो आपके कॉपी में ये होगा चेक प्रीवियस पेज, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे एसेट और लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट में क्या है, इन्वेंट्री। फर्स्ट लिखिए एट 10 फिजिकल वेरिफिकेशन, देखिए अरे क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जामिन इन्वेंट्री रजिस्टर, आप अगर कोई भी इन्वेंट्री मतलब जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना अच्छा। जैसे आप ये जो इन्वेंट्री रजिस्टर है ना, रजिस्टर होगा, तो ये क्या है, आप इसको अगर कॉपी पेस्ट मतलब यही याद करके आप लिख दोगे ना, तो क्या होगा, तो जो चेकर है उसको भी आसानी होगा कि हाँ ठीक है अच्छा लिखा है, डिटेल लिखा है। देखो इधर परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज ऑथराइज्ड, कंपेयर current year inventory
विद प्रीवियस ईयर इन्वेंट्री। फिर ये हो गया, ये सारे हो गए। इंस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिसीप ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। फिर क्या होगा, अगर कोई पैसा बाकी है, एरियर्स ऑफ फी शुड बी कंसिडर्ड। और इन्वेस्टमेंट शुड बी केप्ट सेपरेट। शुड बी केप्ट सेपरेट। लाइबिलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ कॉशन मनी, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट। कॉशन मनी का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट। It shall not be treated as revenue, क्योंकि ये तो रेवेन्यू है ही नहीं ना, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। बट इट शुड बी shown as liability। ठीक है। अभी ऑडिट ऑफ एनजीओ। आज ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ठीक है। आज बहुत सारी चीज़ें हुआ, तो आप लोगों को भी प्रोसेस करने में टाइम जाएगा। एक क्लास में बहुत सारा चीज़ करा दूंगा तो आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑडिट ऑफ एनजीओ का लास्ट जो प्लानिंग एसेट एंड लाइबिलिटी पार्ट है ना, वो थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा ही। तो ठीक है, कोई ना, चलो, बाय। और देखा होता है आपके साथ कल, मिलते हैं कल आपके साथ। और कल तक अदर एसेट तो खत्म हो ही जाएगा, अगर होगा तो गवर्नमेंट ऑडिट भी स्टार्ट कर देंगे। कोशिश पूरा रहेगा। बाय। और आपको अगर ये जो मेरा जो बैच है, ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा सारे दोस्तों को। मेरा नोट्स के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई ना, बाय।